भाइयों, एक लड़का एक औरत का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देता है और फिर उसकी लाश को बाथरूम में ले जाकर के उस लाश को छिपाता हुआ एक दीवार में चिन देता है। क्या इस औरत को अब पुलिस खंगार पाएगी या नहीं खंगार पाएगी? क्या इस लड़के को सजा होगी या नहीं होगी? कौन है ये औरत जो इस औरत को इस लड़के ने इतनी बेरहमी से मार दिया और उसकी लाश को एक दीवार में चिन दिया? उसने बड़ी चालाकी से सारे सबूत मिटा दिए। क्या पुलिस इस केस को खंगार पाती है या नहीं खंगार पाती है? यहाँ तक पहुँच पाती है या नहीं पहुँच पाती है? तो आप बने रहिए हमारे साथ इस सच्ची घटना में। सच्ची घटना जानने के लिए मध्य प्रदेश के श्योपुर चलना होगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में रेलवे कॉलोनी है, जहां पर भूपेंद्र पचौरी और उनकी पत्नी उषा देवी रहती हैं। रेलवे कर्मचारी हैं, अच्छी खासी सैलरी है, अच्छा खासा पैसा है भूपेंद्र पचौरी के पास में। समय बड़ा अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक संपत्ति है, लेकिन भाइयों घर में कोई बच्चा नहीं है, घर में बच्चा की कोई किलकारी नहीं है। उषा देवी अपने पति भूपेंद्र पचौरी से कहती हैं, हमारे पास में बहुत सारी संपत्ति है, पैसा अच्छा खासा है, आपके पास सरकारी जॉब है, लेकिन ये किसके लिए है? कौन हमारी आपकी बुढ़ापे पे सेवा करेगा? कौन इस संपत्ति का वारिस बनेगा? क्यों ना हम ऐसा करें, एक बच्चा गोद ले लें। भाइयों उसी समय दोनों पति पत्नी बैठ के आपस में बात करते हैं तो 2004 के लिए पति और पत्नी एक अनाथ आश्रम जाते हैं। वहां से एक बच्चा 3 साल का गोद लेके अपने घर ले आते हैं। उस बच्चे के नाम के लिए जब रखाते हैं तो उसका नाम दीपक पचौरी रखा है। भाइयों अब समय इनका बहुत अच्छा गुजरने लगा, बरसें इसी तरीका से गुजर जाती हैं। माँ बाप के कोई संतान नहीं थी। अब भूपेंद्र पचौरी उषा देवी ने बच्चा भी गोद ले लिया और समय बड़ा अच्छा गुजर रहा है। उस बच्चे को दोनों लोग बड़ा प्यार करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिसके घर में बच्चा नहीं था, उन्होंने अपनी संपत्ति के लिए अपने बुढ़ापे को देखते हुए जब बच्चा गोद ले लिया तो उषा देवी उस बच्चे को बिल्कुल माँ का ही प्यार दे रही थी। कोई भेदभाव नहीं समझ रही हैं कि मैंने ये बच्चा गोद लिया। अगर भेदभाव उन्हें करना ही होता तो बच्चे को गोद ही क्यों लेते। अब समय बहुत अच्छा चल रहा था। 2015 तक समय बड़ा अच्छा गुजरा। 2015 में भूपेंद्र पचौरी जब रिटायर होते हैं तो अपनी पत्नी उषा के लिए एक एफडी खुला देते हैं जो 30 लाख की थी। 30 लाख की एफडी अपनी पत्नी उषा के लिए करा दी और 16 लाख की एफडी अपने बेटा दीपक पचौरी के लिए करा दी। भाइयों यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन अब पता नहीं इनके परिवार को, इनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। 2015 गुजर जाती है, जब 2016 आती है। 2016 में जो भूपेंद्र पचौरी होते हैं, इनकी हार्ट अटैक से अचानक मौत हो जाती है। घर में सन्नाटा सा हो जाता है। घर में अब 2 ही प्राणी रह जाते हैं, दीपक और उसकी माँ उषा। दीपक के पिता जो थे वो खत्म हो जाते हैं। अब तो उषा और दीपक ही घर में रह जाते हैं। भाइयों समय अब तो जैसे गुजर रहा है वैसे गुजर रहा है। दीपक जो होता है उसकी संगत जो थी वो गलत हो जाती है, बुरी संगत में फंस जाता है। कहने का मतलब वो नशेड़ी हो जाता है, गंजेड़ी हो जाता है, बुरी संगत करने लगा। दारू पीता है, स्मैक पीता है और सट्टेबाजी करता है, जुआ खेलता है। जो संपत्ति उसके पास में थी वो सारी संपत्ति उसने सट्टा में लगा दी। वो सारी संपत्ति हार जाता है और जो 16 लाख का उसके पिता ने उसके लिए एफडी करा दिया था, वो भी भाइयों उसने जब सट्टा लगाया वो भी चला जाता है। अब वो चला गया तो अब इसे
बड़ी चिंता बढ़ने लगी। आप समझ सकते हो, जो व्यक्ति गलत संगत में फंस जाता है उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज दीपक इतनी बुरी संगत में फंस चुका था, वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहा। ना तो उसका पढ़ने में मन लगता था, ना अच्छे काम में मन लगता था, बस सिर्फ वो सट्टा ही बाजी करता रहता है। भाइयों, उसी तरीका के उसके दोस्त भी हो जाते हैं। कहने का मतलब कोई रोकने टोकने वाला उसे नहीं था। आखिरकार जब वो 16 लाख भी वो सट्टे में हार जाता है, उसके चले जाते हैं, अब उसे वो रुपए निकालने के लिए वो सोच रहा था कि इतने रुपए मुझे निकालने हैं, लेकिन उसे पता था मेरी माँ के पास में 30 लाख रुपए मेरे पिता ने मरने से पहले एफडी करा रखा है। अपनी माँ के पास में आता है और कहने लगा है, माँ, जो पिताजी ने तुम्हारे लिए एफडी करा दिया है, ऐसा करो उसे तोड़ दो और वे पैसे सारे मुझे दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। माँ ने मना कर दिया कि मैं वो पैसे तुम्हें नहीं दे सकती। उसने बड़ी समझाने की कोशिश करी कि माँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, दे दो। माँ समझ चुकी थी कि ये गलत संगत में पड़ चुका है। जो भी इसके पास में पूंजी थी सारी इसने सट्टे में लगा दी, जुआ में हरा दी, दारू में उड़ा दी, और जो 16 लाख मेरे पति ने इसके नाम एफडी करा दी थी, इसने वो भी सारे पैसे हरा दिए। अब ये 30 लाख जो मुझसे लेना चाहता है वो भी ये यही करने वाला है। माँ ने मना कर दिया। अब वो सोच रहा है कि ये पैसे तो मुझे लेने होंगे, रास्ते से मेरी माँ हट जाए तो सारी संपत्ति मेरे नाम आ जाएगी, और जो माँ के नाम पिता ने 30 लाख की एफडी करा दी वो भी मुझे मिल जाएगी। भाइयों, ये सारी बातें विचारने के बाद में दीपक अब अपनी माँ के बारे में एक नया प्लान बनाता है। माँ इधर उससे मना करने के बाद में पूजा करने मंदिर चली जाती है, इधर उसने पूरी तैयारी करके रख ली, और जैसे उसकी माँ उषा देवी घर में प्रवेश करके अंदर बढ़ती हैं, एकदम से माँ के बालों को पकड़ा और जोर जोर से दीवार में मारने लगा। माँ जब चीखने लगी तो उसने पीछे से सरिया का बार करते हुए, लोहे की सरिया से बार करते हुए माँ के पीछे गर्दन में मार दी, जिससे कि उषा देवी की सांसें रुक जाती हैं। जब उसने देखा कि अब तो ये खत्म हो गई, तो अब अपनी माँ की उसी लाश को उठा करके बाथरूम में ले जाता है। सोच रहा है कि अगर घर से बाहर ले जाऊंगा, कहीं मैं कुछ करूंगा, कितनी भी चालाकी से हाथ पैर काट दूं या सर काट दूं, बदन काट दूं, लेकिन फिर भी आज नहीं तो कल ये बात खुल जाएगी। घर में गड़ा नहीं सकता क्योंकि मैटर है, पुलिस खंगारेगी तो हम पकड़े जाएंगे। तो उसने बड़े अपने चालू दिमाग को चलाते हुए मन में विचार किया, क्यों ना इन्हें बाथरूम की दीवार में चिन दिया जाए। भाइयों, क्या करता है, वो बाथरूम में लेके जाता है और बाथरूम की जो दीवार थी पतली सी, उसी दीवार के सटीक उस लाश को रख लेता है और अपने हाथों से ही लाश के बिल्कुल सटीक दूसरी दीवार उठा के उसे बंद कर देता है। कोई शक भी नहीं कर सकता था कि इस दीवार के अंदर किसी को चिन दिया गया है। अब उसने उस लाश को छिपा दिया, यानी दीवार में चिन दिया। उसके बाद थाने जाता है गुमशुदगी का केस करने के लिए। तो भाइयों, वहां जाके कहने लगा है थाना इंचार्ज से, साहब मेरी माँ मंदिर पूजा करने गई थी लेकिन अभी तक लौट के नहीं आई, वो पता नहीं कहाँ चली गई। यानी पुलिस ने जब रिएक्शन लिया, पूछताछ करी, तो उन्हें कोई कहीं पता नहीं चल रहा कि इसकी माँ कहाँ गई। भाइयों, समय धीरे धीरे गुजर रहा था और वो दीपक बड़ा ही अपने शातिर दिमाग से कहीं उसने ऐसा सबूत नहीं छोड़ा था कि पुलिस उस पे कहीं पे शक कर पाती। इधर उषा के मायके से उसके भाई आते हैं, उसके पिता आते हैं, भूपेंद्र के भाई यानी उषा के देवर आते हैं। जब वो लोग इस मैटर को समझते हैं तो उनके दिमाग में कुछ कुछ बातें आती हैं। दीपक को साथ में लेके जब उषा के देवर, उषा के भाई थाने में जाते हैं तो दीपक वहां पे कुछ ऐसी बात कर रहा था जो उन लोगों को थोड़ी शक होने लगी। लौट के आते हैं, दीपक को घर छोड़ देते हैं। उसके बाद उषा के देवर और उषा के भाई थाने में जाते हैं
और दरोगा जी से कहने लगे हैं, साहब जो लड़का दीपक यहाँ पर बनावटी बातें कर रहा है, दरअसल वो उषा देवी और हमारे भाई साहब जो भूपेंद्र पचौरी थे, इनका सगा बेटा नहीं है, उनकी असली औलाद नहीं है, ये गोद लिया हुआ बच्चा है। इन्होंने 2004 में ये बच्चा गोद लिया और ये सट्टेबाजी भी करता है, जुआ भी खेलता है, दारू भी पीता है, यानी कि गंजेड़ी नशेड़ी, इसमें ऐसा कोई अवगुण नहीं है जो इसके अंदर है नहीं। हो सकता है ये इसने सट्टेबाजी की वजह से हमारी भाभी का कत्ल कर दिया हो। आप इसी से कड़ी सतर्कताई से पूछताछ करिए। भाइयों, इतनी कह के देवर और उषा देवी के भाई घर चले आते हैं। पुलिस ने तुरंत ही दीपक को अपने पास बुलाया और जवाब दिया है कि चुपचाप तुम मुझे बता दो, उषा देवी का कत्ल किसने किया और उषा देवी हैं कहाँ। तो बात गोल गोल घुमाता रहा। जब पुलिस अपने हथकंडे अपनाती है तो अच्छों का तेल निकाल देती है। दीपक के साथ जब कड़ी सतर्कताई से पूछताछ करी गई तो दीपक अपने आप सच्चाई उगल देता है और कहने लगा कि मुझे मेरे घर लेके चलो। जब पुलिसकर्मी घर लेके आते हैं, जवाब दिया, अब बता कहाँ है उषा देवी। तो उसने बाथरूम की तरफ उंगली उठा दी और कहने लगा, इस दीवार के अंदर चिन दिया है। दीवार के अंदर चिन दिया? जवाब दिया, हाँ, मैं उनसे 30 लाख रुपए मांग रहा था, उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिए, मैंने उनका कत्ल कर दिया और इस दीवार के अंदर मैंने चिन्ह दिया है जिससे कि किसी को पता ना चल पाए। भाइयों, पुलिस ने जैसे ये बात सुनी, पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और उसी समय दीवार को तोड़ा तो उषा जी की उसमें से लाश निकलती है। सब लोग देख करके चौंक जाते हैं कि इस अभागे ने ये क्या कर दिया। उषा देवी के देवर और उषा के भाई कहने लगे कि मैंने बहन को बहुत मना किया था कि तुम कोई बच्चा गोद मत लो, अरे ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी। इसने तो पूरा घर बर्बाद कर दिया। भाइयों, उषा का अंतिम संस्कार किया गया और जो दीपक पचौरी होता है उसे पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। अब उसकी सजा होनी बाकी है। ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के शेरपुर की है। जो रेलवे में कर्मचारी भूपेंद्र पचौरी, उनकी पत्नी उषा देवी थी, उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जो बच्चा नहीं थे तो अपना वंश चलाने को, अपनी संपत्ति देखने भालने को बच्चा गोद लिया, वही उनके लिए काला नाग बन जाता।